अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारी जो 18 मई की वीडियो चल रही थी उसका थर्ड पार्ट है। 6 क्वेश्चन है। डिस्कस इन डिटेल द पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। पेज नंबर 49 पे आ जाए। पीरियड्स वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेकर पेज नंबर 50 ग्रुप से ऊपर तक यहाँ तक, ठीक है। पेज नंबर 49 पे जो है पीरियड स्टार्ट से लेकर पेज नंबर 50 के ग्रुप वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर तक ये आपका जो है 6 जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर है। 7th हमारे पास क्वेश्चन है वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ पीरियोडिक टेबल। कि एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज होते हैं और क्यों होता है, ठीक है। पेज नंबर 46 पे आ जाए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो यहाँ से लेकर यहाँ तक किया, ठीक है। इसको निशान लगा लें। 7th जो लॉन्ग क्वेश्चन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे यहाँ से लेकर यहाँ तक निशान लगा लिया। फिर पेज नंबर 48 पे आ जाएं। ये जो ब्लॉक्स वाला पॉइंट था लास्ट पे यहाँ से लेकर यहाँ तक निशान लगा लें। 7th लॉन्ग क्वेश्चन का ये भी आंसर है, ठीक है। फिर पेज नंबर 50 पे आ जाएं। ग्रुप्स के बारे में बताया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये भी 7th लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है किस तरह से अरेंज किया। पहले आपने बताना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताना है कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। लास्ट वाला जो इसमें पीरियड वाले में डिस्कस किया हुआ है आप यहाँ से भी लिख सकते हैं या जो पीरियड वाला पॉइंट है उसमें से भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है कि वो 4 ब्लॉक्स हैं, एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ये चीज़ लिखनी है। और ये ग्रुप्स के अंदर किस तरह से डिवीजन है ये चीज़ आपने लिखनी है, ठीक है। तो 7th जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट्स मैंने करवाए हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ब्लॉक्स वाला और ग्रुप्स वाला पॉइंट, ठीक है। 8th लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, डिस्क्राइब इट्स ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। पेज नंबर 53 पे आ जाएं। आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। पहले जो स्टार्ट पे इसकी डेफिनेशन है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है वो है उसकी डेफिनेशन और साथ ही एग्जांपल कोट करनी है। अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो आपने पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है और साथ उसकी एग्जांपल कोट करनी है। तो इस वाला जो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें तो पूरा पॉइंट आ जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट से लेकर ये एंड तक, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पूछा है कि डेफिनेशन लिखने और उसके ट्रेंड्स क्या हैं तो ये पूरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन 9 है डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। वाई डज इट इंक्रीजेज इन अ पीरियड एंड डिक्रीज इन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। अगेन पेज नंबर 53 पे आ जाएं। ये लास्ट पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डेफिनेशन जो मैंने हाईलाइट की है ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट पेज है हमारे पास 54 पे ये इसकी एग्जांपल ली हुई है। लास्ट पॉइंट तक आपने जो कर लेना है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का फुल पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर आ जाना है। पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है ये वाली, ठीक है, उसकी एग्जांपल कोड की, फिर आगे उसके ट्रेंड्स बताए हुए हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई द स्टेटमेंट बिगर साइज एटम हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट द स्लो आयनाइजेशन एनर्जी। लॉन्ग क्वेश्चन 10 है when the size of an atom increases the distance between the nucleus and the valence electrons also increases। हमें पता है कि जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता है, जैसे हमारे पास सोडियम की एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी हुई है और पोटाशियम की, जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता है ये जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है अपने न्यूक्लियस से दूर होता जाता है। जैसे यहाँ पे 3 शेल हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 शेल हैं, तो मतलब कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अपने न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर हो गया है। जितना जो इलेक्ट्रॉन है अपने न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से इतना दूर होता जाता है, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उसके लिए कम होती जाती है। वही बात कि ड्यू टू द इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट मीन्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम लूजली हेल्ड एंड रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल
बिकम ईजियर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट सेल के ऊपर कम होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो कम एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए फिर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। एट द सेम टाइम ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज द नंबर ऑफ द इंटरवेनिंग या जो इनर जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑल्सो इंक्रीजेज। दीज inner electrons shield the nucleus. As a result, the valence electron experience less nuclear attraction, means less effective nuclear charge. Therefore, bigger size atom have more shielding effect. जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है, ये सोडियम है और ये पोटाशियम है, कि जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो अंदर जो शेल का नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे यहाँ पे 3 शेल हैं, यहाँ पे 4 शेल हैं, यहाँ पे इनर जो शेल हैं वो 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे इनर शेल कितने हैं, 3 हैं। जब शेल इंक्रीज़ हुए हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे इनके अंदर ज़्यादा है। जो जिनके ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ज़्यादा वो है शील्डिंग इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। उस मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको कम कर रहा है, ठीक है। जैसे ये जितना ज़्यादा साइज़ ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा शील्डिंग इफ़ेक्ट होगा, जितना ज़्यादा शील्डिंग इफ़ेक्ट होगा उसकी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि न्यूक्लियस की फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के लिए उतनी कम हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। मतलब कि इसका और इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसका और इसका इन्वर्स है, इसका और इसका डायरेक्ट है। शील्डिंग इफ़ेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 था लॉन्ग क्वेश्चन उसका आंसर था। इसको मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन 10 का आंसर है ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने आज किए हैं 7th 8 शॉर्ट क्वेश्चन और ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन। आपका जो होमवर्क है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना ही था। और अपनी जो है ना 18 मई की डेट ये 7 8 और जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने आज रीड किया उस पर लगा लें। जो भी आपको क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।